दोस्तों एक बार फिर से अमेरिका ने अपना दोगलापन दिखा दिया है। अमेरिका ने एक बार फिर से वेनेजुएला पर सेंसेक्स लगा दिया है। इसमें दोगलापन ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर तो सेंसेक्स लगाया, लेकिन अमेरिका के जिन कंपनियों को वेनेजुएला से प्रॉफिट हो रहा था उसको कुछ नहीं किया गया। उसके लिए फ्री है वेनेजुएला कि आप वेनेजुएला को अच्छे से यूज कर सकते हो। आपके लिए वेनेजुएला पर कोई भी सेंसेक्स नहीं है। बस दुनिया वाले वेनेजुएला के साथ कारोबार नहीं कर सकते हैं, हम वेनेजुएला पर सेंसेक्स लगाते हैं। ये है अमेरिका का दोगलापन। मतलब अगर अमेरिका को आपसे फायदा हो रहा है तब तो ठीक है, अगर उसको आपसे फायदा नहीं हो रहा है तो वो आपके ऊपर सेंसेक्स लगा देगा। मान लीजिए उसने वेनेजुएला पर सेंसेक्स लगाया तो ये सबके लिए लागू होना चाहिए, लेकिन ये सब पर लागू नहीं होगा। अमेरिका वेनेजुएला के साथ व्यापार करेगा, बस भारत नहीं कर पाएगा। चाइना भी भारी मात्रा में वेनेजुएला से क्रूड ऑयल लेगा, बस भारत नहीं ले पाएगा। तो चलिए बात करते हैं आखिर क्या हुआ है, कैसे अमेरिका का दोगलापन सामने आया है, क्यों ऐसा अमेरिका करता है। आइए समझते हैं कि इस सेंसेक्स का इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा, अमेरिका पर नहीं। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ VS मोटिवेशन। मैं हूं विकास। दोस्तों आज से करीबन 6 महीने पहले अक्टूबर 2023 में कई कोशिशों के बाद वेनेजुएला पर जो सेंसेक्स लगा हुआ था उसको हटवाया गया था। 20 अक्टूबर 2023 को अमेरिका ने वेनेजुएला से सेंसेक्स को हटा दिया था। जैसे ही वेनेजुएला से सेंसेक्स हटना शुरू हुआ तो भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर सकते हैं, और हुआ भी ऐसा। दिसंबर के महीने में हमने वेनेजुएला से ऑलमोस्ट 1,91,600 बैरल पर डे क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करवाया। जनवरी के महीने में यह आंकड़ा बढ़कर के 2,54,000 बैरल पर डे हो गया। हमारी जो भी प्राइवेट कंपनी थी लाइक रिलायंस, ONGC, नायरा इंडस्ट्रीज, इन सब के द्वारा वेनेजुएला से भारी मात्रा में तेल को मंगवाया जा रहा था। इन 2 महीनों के अंदर हमने वेनेजुएला से इतना ज्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया कि हम वेनेजुएला के टॉप क्रूड ऑयल बायर बन गए, और उस टाइम हमने चाइना को भी पछाड़ दिया था। यहाँ पर आप देख पाएंगे चाइना जनवरी 2023 में हर दिन 2 मिलियन टन क्रूड ऑयल को मंगवा रहा था अपने देश में। यही आंकड़ा जनवरी 2024 में आकर के काफी कम हो गया। फरवरी मार्च के महीने में तो ये और भी ज्यादा गिर चुका था, क्योंकि इस टाइम हम लोग भारी मात्रा में वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अमेरिका को भारत की खुशी हजम नहीं हुई। उसने 2 दिन पहले ही वेनेजुएला पर फिर से सेंसेक्स लगा दिया। अमेरिका ने 18 अप्रैल को वेनेजुएला के ऊपर एक बार फिर से सेंसेक्स लगा दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर ऑयल सेंसेक्स को लगाया है ताकि वेनेजुएला किसी और देश को ऑयल नहीं बेच पाए। अमेरिका का कहना है कि हम लोग वेनेजुएला पर इस सेंसेक्स को इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है उसने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया है। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला में जो जुलाई के महीने में इलेक्शन होने वाले हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं है, इसलिए हमने फिर से वेनेजुएला पर सेंसेक्स को लगा दिया है। अमेरिका ने जब वेनेजुएला पर सेंसेक्स लगाया तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो भारत के ऊपर देखने को मिला, क्योंकि हम लोग भारी मात्रा में वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारी जो ONGC है कुछ साल पहले वेनेजुएला के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वेनेजुएला की 2 बड़ी बड़ी ऑयल फील्ड में ONGC के द्वारा अच्छा खासा बड़ा अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया था। तो भारत के द्वारा वेनेजुएला में पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया गया, तेल नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारा $600 मिलियन वेनेजुएला में फंसा हुआ है। इंडियन रुपीस में ये करीबन 51,000 करोड़ रुपया होता है। तो ये जो डिविडेंड था, इतना सारा पैसा हमारा जो वेनेजुएला में फंसा था वो एक बार फिर से वहीं पर फंसा हुआ रह जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला हमारे पैसे को वापस नहीं करेगा। इसके बदले में वेनेजुएला ने तेल देने का वादा किया था, लेकिन वेनेजुएला पर अगर सेंसेक्स लगा हुआ है तो हम तेल को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि अगर हम वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो अब हमारे बदला में चाइना करेगा, क्योंकि चाइना सेंसेक्स लगने के बाद भी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है। तो अब चाइना भारी मात्रा में वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेगा और चाइना की इकोनॉमी ग्रो करेगी। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेनेजुएला का जो तेल है वो जाएगा तो एशिया में ही, लेकिन इंडिया ना जाकर के चाइना जाएगा। चाइना का क्लियर कहना है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है USA किसी पर सेंसेक्स लगाए या नहीं लगाए, हम तो उसके साथ ट्रेड करेंगे ही करेंगे। आई थिंक भारत को भी ऐसा करना चाहिए। अमेरिका जब मन चाहे तब हर किसी पर अपने अकॉर्डिंग सेंसेक्स लगा देता है, और प्रॉब्लम हम लोगों को होती है। हालांकि हमने रसिया पर सेंसेक्स लगे होने के बाद भी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया है, लेकिन वो छुप करके किया है। वेनेजुएला के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। अगर होगा भी तो छुप करके होगा, तो इसका डाटा अभी लीक नहीं होने वाला है। हाँ, अगर हो जाएगा तब इसका डाटा लीक हो सकता है। खैर अभी तो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की एक गलती की वजह से हमें इतना सारा नुकसान हो रहा है और चाइना को फायदा हो रहा है। चाइना को यहाँ पर इतना ज्यादा फायदा इसलिए होगा क्योंकि वेनेजुएला पर सेंसेक्स लगा हुआ है, और अगर आप किसी सेंसेक्स लगे हुए कंट्री से क्रूड ऑयल लेते हो तो वो आपको भारी मात्रा में डिस्काउंट देता है। जैसे कि हम लोगों को पर बैरल $8 से $9 का छूट मिल रहा था, लेकिन अब चाइना को $10 से $12 पर बैरल में छूट मिलेगा। तो चाइना को इतना छूट मिलने वाला है, इसलिए चाइना बिना टाइम वेस्ट किए वेनेजुएला से बड़े मात्रा में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेगा। और एक हम लोग हैं, हमें सेंसेक्स की परवाह है और हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट नहीं करेंगे।
आई थिंक हमें भी सेंसेक्स की परवाह नहीं करना चाहिए और वेनेजुएला से लगातार क्रूड ऑयल को लेते रहना चाहिए। यहाँ पर आप अमेरिका के हिपोक्रेसिस को देखिए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सेंसेक्स तो लगाया, लेकिन अपनी अमेरिकन कंपनियों के लिए वेनेजुएला पर सेंसेक्स नहीं लगाया। यानी कि वेनेजुएला पर जो सेंसेक्स लगा हुआ है उसका नुकसान सिर्फ भारत को होगा, अमेरिका को नहीं। तो मतलब तुम अपने अकॉर्डिंग सेंसेक्स लगा दो और हम तुम्हारे सेंसेक्स को माने। भारत भी अजीब है, भारत को नहीं मानना चाहिए। तुम खुद सेंसेक्स लगा रहे हो और खुद सेंसेक्स लगाने के बाद भी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करोगे, बेचोगे, सेल करोगे, लेकिन दुनिया का और कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? तो गाइस आपको क्या लगता है अमेरिका इस तरह का दोगलापन क्यों करता है? क्या भारत को अमेरिका के सेंसेक्स को वैल्यू देना चाहिए या हमें भी वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते रहना चाहिए? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें। और इससे रिलेटेड भारत के द्वारा कुछ रिप्लाई दिया जाता है या कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।